गाइस, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आ चुका हूं। यदि आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं फिजिक्स का, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। 5 से 10 मिनट का समय लूंगा भाई, इतना तो लगेगा। दोनों डेरिवेशन में आपको क्लियर कर दूंगा, इसकी कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। मेथड सेम है, बस डायग्राम आपको समझना है। इससे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। दो तरह से है, एक है कॉन्वेक्स के लिए और एक है कॉनकेव के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बड़ी वाली ओ आई बोल सकते हो आप, ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर हमने ओ जो है वो एक आपकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे जो जाएगी वो परपेंडिकुलर जा रही है, सीधी स्ट्रेट जा रही है, तो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी ही चली जाएगी। तो एक रे तो चली गई सीधी भाई साहब। अब दूसरी वाली जो रे है वो आपकी कुछ एंगल पर जा रही है, सपोज दैट वो एंगल है कितना, अल्फा। अब जब ये ऐसे जा रही होती है ईयर में और रास्ते में ये सरफेस पड़ता है एक्स पी बाय, अगर ये सरफेस नहीं पड़ता तो ये जो रे है अपने रास्ते से भटकती नहीं, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो कहां चली जाती, ए क्यू डायरेक्शन में चली जाती। सही बात है कि नहीं? ऐसी तो चली जाती, सीधी जा रही है सीधी जाएगी। लेकिन ये है तो इसको क्या करेगा, यस रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको मोड़ देगा। तो अब ये लाइट कैसे मोड़ेगी, तो सुनिए, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में। तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाती है, रेयर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहां पर सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल है आपका, ए सी बोल दो या एम सी बोल दो, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो ये जो लाइट है ऐसे जाने वाली थी वो ऐसे बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद यहां पर कहीं मिलेगी, तो इस ओ का इमेज बन जाएगा आई पर। समझ में आया बात? ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सी के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एंगल थीटा मान लिया, इमेज के लिए एंगल बीटा मान लिया, और ऑब्जेक्ट के लिए एंगल कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। लाइट इधर जा रही है, चल इधर रहे तो माइनस साइन आ जाएगा भैया। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बोलेंगे आर, लाइट की डायरेक्शन में चल रहे तो प्लस साइन आ जाएगा बेटा। पोल से इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा भी, लाइट की डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से इधर देखिए, हम लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, एयर से कहीं में जा रही गिलास में, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर। अगर आपका आई एंड आर वेरी स्मॉल है तो हम साइन आई को आई लिखेंगे, साइन आर को आर लिख देंगे, और ए म्यू को क्या मानेंगे, म्यू मानेंगे। तो इसकी जगह तो आ जाएगा म्यू, और इसकी जगह आ जाएगा आई, इसकी जगह आ जाएगा आर। तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर। यहां से आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई बराबर क्या मिलेगा, म्यू इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। अब हमको आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अब इधर देखिए, यहां पर ध्यान से इस ट्रायंगल में देखिए, ये दिख रहा होगा आपको ओ, ये वाला ए सी, ये दिखा आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा। इस ओ ए सी में, ये वाले में देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा है ओ, ये लिखा है ए, और ये सी। इंटीरियर एंगल इसका एक तो थीटा है, और इंटीरियर एंगल इसका क्या है, अल्फा है, और एक्सटीरियर एंगल कितना है, आई है। तो एक्सटीरियर थ्योरम ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बस खत्म हो गई बात। तो ये जो एक्सटीरियर है अल्फा और थीटा के बराबर होगा, और जहां पर एंगल बनता है उस पॉइंट को बीच में लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ओ ए एम एंगल, हाँ एंगल ओ ए एम बराबर एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर अल्फा और थीटा के बराबर होगा। तो एंगल ओ ए एम बराबर ए ओ सी, ए ओ सी प्लस ए ओ सी हो गया। अब लेंगे ओ सी ए, ठीक है, या ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये हमको देगा अल्फा, ये हमको देगा थीटा, और ये हमको देगा आई। तो आई की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखना, दिखा आपको बेटा, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में एसीपी क्या है, मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको। देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं बेटा, ये देखिए, ये ए सी और ये आई, यहां पर इंटीरियर बीटा है और आर है, और एक्सटीरियर क्या है, थीटा है।
तो यहां पर ये एक्सटीरियर आर और बीटा के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे ए सी पी इक्वल टू सी ए आई प्लस ए या फिर सी आई ए दिया जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है आर और इसकी वैल्यू बीटा और इसकी वैल्यू है थीटा। दिख रहा है आपको? गुड। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा। अब आई और आर के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहां है? यस, कहां चली गई? ये थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर था आपका, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से एक बार। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, कहां गई? ये है, सॉरी, एक बार देख लीजिए। ये आई इक्वल टू म्यू आर, तो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू रखनी है बस। तो आइए इधर फटाफट से, ये हमने यहां पर आई की जगह और ये आर की जगह रख दी। अब अल्फा थीटा बीटा क्या है? एंगल है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो देखिए, अगर थीटा पर मैं प्रोटेक्टर रखता हूं तो ये आर्क बनेगा पी ए। ठीक है, और बीटा के लिए भी यही आर्क बनेगा और अल्फा के लिए भी यही वाला आर्क बनेगा। ठीक है, यही वाला क्या बनेगा? आर्क बनेगा। तो सबके लिए आर्क तो सेम है पी ए, और आर्क से जिस पॉइंट पर रख के प्रोटेक्टर को चलाया है वो उसका रेडियस है। तो ये पी सी रेडियस हो जाएगा, पी आई रेडियस हो जाएगा और ओपी रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर लिख दिया अल्फा इक्वल टू पी ए अपॉन पीओ। तो अल्फा से पी ए और पीओ। बीटा के लिए क्या हो जाएगा? अगेन पी ए अपॉन पी आई, रेडियस है ना, और थीटा के लिए क्या हो जाएगा? पी ए अपॉन पी सी। क्लियर है? ये आ गया। अब इन सब वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया। अब जैसे ही हम वहां पुट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, सब में से पी ए कॉमन निकले कैंसिल हो जाएगा, ये दिखेगा आपको। अब सारी वैल्यू को पुट करना है, सारी वैल्यू को पुट करना है। पीओ कितना है अपने पास? देखो देखो, ओ पी या पीओ कितना है? माइनस यू है। ठीक है, पी सी कितना है? आर है। पी आई कितना है? भी है। बस ये सारी वैल्यू को हमने वहां से देखकर यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाली क्वांटिटी को यहीं पर रहने दिया, इसको यहां ले आए, तो ये काय का हो जाएगा आपका, सॉरी इसको नहीं, इसको यहां ले आए तो ये तो हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस का जहां पर आके, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये जहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? देख लो एक बार अच्छे से देख लेना। देखो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, दिखा आपको? सॉरी, आगे आ जाते हैं, यहां आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहां लेकर आए, इसको हम वहां लेकर गए, तो ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो बेटा आप। क्लियर है बेटा? ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब इसका अगला का मैं डायग्राम आपको बता देता हूं फटाफट से। डेरिवेशन ऐसी करनी है। ठीक है, इधर देखिए, यहां पर एक्स पी बाय आपका क्या हो गया? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो गया। यहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फर्स्ट रे परपेंडिकुलर जाएगी, स्ट्रेट ही चली जाएगी। सेकंड रे जो है वो आपकी एयर से काय में जा रही है? गिलास में जा रही है। एयर से कहां जा रही है बेटा? गिलास में जा रही है। और ये आपका है नॉर्मल। ये क्या है बेटा? नॉर्मल। ओके जी, ये नॉर्मल है। अब लाइट जो है वो एयर से कहां जा रही है? गिलास में, रिलेटिव टेंशन जा रही है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती एयर डायरेक्शन में, लेकिन ये सरफेस है इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये ऐसे जा रही थी, ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये बेंड होके अब ऐसे जाएगी। अब आगे ऐसे चली जाएगी और एक ये चली गई, तो मिलेंगी कहां? इमेज कहां बनेगी? तो इस लाइट को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर हो जाएगी वही ओ का इमेज बन जाएगा आई पर। वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है बेटा? बस अब देखो, अब ये आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसी लाइट रे को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है और ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है, तो यही लाइट रे इसी नॉर्मल के साथ ये भी कितना बनाएगी? आर। तो ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। ठीक है, रेडियस का एंगल, सेंटर का एंगल थीटा माना है, इमेज का बीटा माना है, और ऑब्जेक्ट का कितना माना है? अल्फा माना है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी किया था वैसे इसको करना है। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। पहले ये वाला ट्रायंगल लेना ना, ये बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला लोगे ना, ये बड़ा वाला, तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर आपको ये दिखेगा एसीपी। फिर छोटा वाला ले लेना, तब भी आपको एक्सटीरियर क्या मिलेगा? ये मिलेगा। आई और आर के मान रख के उसमें रखना और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो करके ही जाना इन डेरिवेशन को। ठीक है, एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।